हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में ये नए साल पे पहला वीडियो है जिसमें 1 से 3 जनवरी का हम लोग करंट डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, बाकी आप लोग जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि इस साल आप लोग अपना सिलेक्शन ले लें और जहां भी जो सिलेक्ट होना चाहता है वहां सिलेक्ट हो जाए आप लोग। तो पढ़ाई अपनी अच्छे से जारी रखें। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को इसरो ने एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट, इसका शॉर्ट फॉर्म है एक्सपोसैट, को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शंस है PSLV B57, PSLV C58, PSLV D59 और PSLV E60। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। इसरो ने अपने PSLV C58 से जो है ये एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया है। नए साल के साथ ही इसरो ने अपनी जो है वो मतलब एक कामयाब जो है एक लॉन्चिंग की हुई है इसरो ने। ठीक है, ये जो एक्स रे पोलैरीमीटर सैटेलाइट है इनको हिंदी में बोलते हैं एक्स किरण ध्रुवण मापी उपग्रह। हिंदी में अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्स किरण ध्रुवण मापी उपग्रह। ये जो सैटेलाइट है ये एक्स रे ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन और इसके ब्रह्मांडीय स्रोत जैसे ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। इसको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया है। ठीक है, ये जो है भारत का अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है, जबकि अगर विश्व की बात करें तो विश्व में ये दूसरा प्रक्षेपण है इस तरह का। इससे पहले 2021 में नासा द्वारा जो है एक इमेजिंग एक्सरे पोलैरीमीटर एक्सप्लोरर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IXP बोल रहे हैं, ये जो है इसके पहले लॉन्च किया हुआ था। तो भारत का ये जो अपना पर्सनल बोले तो पहला और विश्व में जो है वो दूसरा ऐसा मिशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का, 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, अमिताभ कांत, गिरीश चंद्र मुर्मू और राजीव कुमार। तो सही जवाब ऑप्शन ए है, ये अरविंद पनगड़िया जी जो है इनको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया हुआ है। जबकि ऋत्विक रंजनम पांडे जी हैं ये 16वें वित्त आयोग के सचिव सेक्रेटरी होंगे। ये 16वां वित्त आयोग जो है वो हर वित्त आयोग की तरह 5 साल की अवधि के लिए है, जिसकी अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए है। ठीक है, बाकी इसके पहले जो 15वां वित्त आयोग था, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं NK सिंह जी थे और इन्होंने जो सिफारिश दी है, जो वित्त आयोग जो टैक्स में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करता है, तो इन्होंने बोला था कि जो सेंटर टैक्स कलेक्ट करता है और जिस कलेक्टेड टैक्स को जिसको स्टेट में डिवाइड करना है, तो उसमें 41% हिस्सा इन्होंने राज्यों को देने की सिफारिश की थी कि केंद्र राज्यों को 41% हिस्सा जो है वो, मतलब जो टोटल 100% केंद्र ने इकट्ठा किया है उसमें से 41% जो है वो राज्यों को दे। जबकि वो ऑप्शन में हमने कुछ और नाम लिखे थे। तो अमिताभ कांत जी जो हैं ये भारत की ओर से G20 के शेरपा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। G20 की अध्यक्षता भारत ने इस बार की है, बहुत चर्चित रही है। सारे लगभग जितने भी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उसने भारत की जो अध्यक्षता को है बहुत सराहा है। ठीक है, तो G20 के शेरपा के रूप में अमिताभ कांत जी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य इस वर्ष किया है। जबकि गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं ये अभी भारत के कैग हैं, 14वें कैग हैं ये। और राजीव कुमार जी जो हैं ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये 25वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। थोड़ी सी डिटेल इसमें हमने वित्त आयोग के बारे में भी दिया है। संविधान का जो सॉरी संविधान का जो अनुच्छेद 280 है ये वित्त आयोग के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। ये अर्ध न्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। और ये क्या कर सकता है, ये क्या करता है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने वाली एक ये क्या है, संवैधानिक संस्था। कई बार क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है कि फला आयोग जो है वो किस तरह का संस्थान है, विधायी संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, ठीक है, वैधानिक निकाय, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और इसकी संरचना देखें तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब टोटल 5 लोग होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये थोड़ी सी डिटेल्स वित्त आयोग के बारे में। आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये एज इट इज हम आपको PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से ये वीडियो में लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, इसी तरह से इनकी PDF मिल जाएगी। ये PDF जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है, इनको इजीली आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं।
फॉन्ट वगैरह इनका इस तरह से है, डिजाइन है कि आप मोबाइल में बिना किसी समस्या के इनको आराम से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो ये पीडीएफ लेने के लिए ये हमारा टेलीग्राम है, उसका यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे ये टाइम टू टाइम पीडीएफ शेयर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाशित स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की योजना है? ऑप्शन है नीति आयोग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये स्वामित्व योजना है, जिसको कभी कभी पीएम स्वामित्व योजना के नाम से भी बोला जाता है। ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है और इस योजना को 24 अप्रैल, ये 2021 ना होके ये 2020 है, इसको 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस योजना का अगर फुल फॉर्म देखें तो है गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। ये स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म है। 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण करना है और यह 2021 से 25 तक देश के करीब 6.62 लाख गांवों को कवर करेगी। रिसेंटली ये चर्चा में ये है क्योंकि कई सारे लोगों को जो है वो कार्ड दिए गए हैं जो उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को जो है वैलिडेशन देता है। सरकार जो क्या कर रही है, गांवों का जो है लैंड है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनका जो है वो मैपिंग कर रही है। ठीक है, और मैपिंग के बाद जो उस जमीन के जो उपयोग करता है, जिनके पास उसका मालिकाना हक है, उनको कार्ड इश्यू कर रही है ताकि इस तरह के जो जमीनों से संबंधित विवाद होते हैं, उनके मालिकाना हक को लेकर जो विवाद होते हैं उसको काफी हद तक जो है सॉल्व किया जा सके। प्लस जब लोगों के पास रिकॉर्ड्स होंगे, वैलिड रिकॉर्ड्स होंगे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो उसका उपयोग क्या कर सकते हैं, लोन वगैरह लेने के लिए। जो संस्थागत लोन लेते हैं आप बैंकों से या वित्तीय संस्थानों से, तो उस तरह का आप लोन ले सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से सरकार ये जो है, सरकार का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पावर ग्रिड बोलते हैं, का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मनोज सोनी, आर दिनेश, सिद्धार्थ मोहंती और रविंद्र कुमार त्यागी। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये रविंद्र कुमार त्यागी जी जो हैं, ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है वो विद्युत मंत्रालय का एक महारत्न सीपीएसयू है, क्योंकि इसकी स्थापना जो है वो 23 अक्टूबर 1989 को हुई और इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव में है। बाकी ऑप्शंस में जो 3 नाम दिए हैं वो भी इस वर्ष चर्चा में रहे, जिसमें मनोज सोनी जी जो हैं ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं। आर दिनेश जी जो हैं वो भारतीय उद्योग परिसंघ जो है वो उसके अध्यक्ष हैं और सिद्धार्थ मोहंती जी जो है ये एलआईसी के चेयरमैन जो है नियुक्त हुए हैं। तो ये 3 नाम भी चर्चित नाम है। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को भारत के किस राज्य द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये गुजरात राज्य में क्या है, गुजरात के करीब 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 50,000 लोगों ने भाग लिया है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत का वर्ष 2024 का पहला रिकॉर्ड है। ठीक है, एक साथ एक स्थान पर इतने सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार करके ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एडिनबर्ग में महिला अंडर 19 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ठीक है, ऑप्शंस हैं दीपिका सिंह, अर्चना शर्मा, अनाहत सिंह और प्राची यादव। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भारतीय महिला खिलाड़ी जो हैं अनाहत सिंह, इन्होंने वर्ष 2023 के अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में आयोजित की गई थी, जिसमें इन्होंने फाइनल में रॉबिन मैक अल्पाइन को हराकर ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, ये अनाहत सिंह बहुत चर्चित नाम है। इन्होंने इस वर्ष जो है वो बहुत इस वर्ष बोल रहा हूँ, वर्ष 2023 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो हो सकता है इनके नाम पर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक, आगे चलने से पहले मैं बता दूं आपको
कि उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, जिसको यूपीपीसीएस भी बोलते हैं, इसकी दो परीक्षाएं आने वाली हैं। एक एआरओ की परीक्षा है और दूसरी परीक्षा जो है वो इसी दो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 2024 है। ये दो परीक्षाएं अभी आयोजित करने वाला है आयोग। तो इन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट जो हैं वो संस्थान ने स्टार्ट किए हैं, जिसमें 6 प्रैक्टिस सेट हम लोग जो है जारी कर चुके हैं। वीडियोज हैं उनके डिटेल, जिसमें क्वेश्चन के फॉर्म में है, जिस तरह से ये करंट है उसी तरह से क्वेश्चन फॉर्म में है, डिटेल्स है उसमें। और हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के। तो ऐसे अभी तक 300 क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से जो है यूट्यूब के चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। आगे और वीडियो आएंगे जो मूल रूप से इन्हीं दो परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो कोई व्यक्ति अगर आप लोगों में से जो है वो इन परीक्षाओं में अपियर होने वाला है, उन वीडियो को जरूर देख लें। वो उसमें मोर देन सफिशिएंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हमने उसमें कंप्लीट करा रखे हैं, कवर कर रखे हैं। ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ है कि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े और आपके करंट के लगभग सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उससे ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वो आप वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, नरेगा भुगतान के लिए आधार आधारित प्रणाली, जो आधार कार्ड आपके हैं, आधार बेस्ड प्रणाली को अनिवार्य बना दिया गया है। यह योजना यानी नरेगा योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 2009, 2008, 2007 और 2006। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये नरेगा योजना जो है वो 2006 में लागू मतलब स्टार्ट की गई थी, जबकि 1 जनवरी 2024 से सरकार ने नरेगा के जो श्रमिक हैं उनको मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एबीपीएस क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। आधार के थ्रू ही पेमेंट होगा। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इसमें, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के बारे में लिखा है। ये जो अधिनियम है वो 23 अगस्त 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और ये 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। वो अक्टूबर 2009 में इसका नाम जो है वो नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया इसका नाम। और इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। ये अनस्किल्ड जो है वो रोजगार है। ठीक है, जिसमें विविध प्रकार के काम जो हैं वो गांव के लेवल पे ही करवाए जाते हैं और वहां पर परिवार के एक व्यक्ति को जो है वित्तीय वर्ष में करीब 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया रेटिंग्स ने भारत की वित्तीय वर्ष 2024 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 6.5, 6.6, 6.7 और 6.8। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना कर दिया है? 6.7% कर दिया है। पहले जो इन्होंने अनुमान दिया था वो 6.2% दिया था, जबकि इसको बढ़ाकर इन्होंने 6.7% कर दिया, मतलब 0.5% की इसमें वृद्धि कर दी है। अगला क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और लद्दाख। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर है। थोड़ी सी डिटेल पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, इसको सरकार ने 2023 सितंबर में लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है वो है पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान दिलाना। जो इस तरह के शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको आईडी प्रोवाइड करना, ताकि ये एस्टेब्लिश हो सके कि ये जो है इस कार्य में कुशल हैं, प्रवीण हैं। ठीक है, तो उनको क्या की जाए? पहचान दिलाई जा सके। इस योजना के तहत 5 से 7 दिनों का जो बुनियादी प्रशिक्षण है, ठीक है, जो एलिमेंट्री लेवल का प्रशिक्षण है वो भी इसमें दिया जाता है। और इसके अलावा जो प्रशिक्षित विश्वकर्मा है उनको 15,000 रुपए मूल्य का निःशुल्क आधुनिक टूल किट भी प्रदान किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है टूल्स अवेलेबल होते हैं जो इनके जो है कार्य में इनको मदद करते हैं। तो उनका टूल किट भी इनको प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया आपका पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। बाकी आज जो है क्वेश्चंस इतने ही हैं, बहुत ज्यादा करंट का अभी कुछ मटेरियल नहीं था। पिछले वीडियो में भी बहुत क्वेश्चंस नहीं थे, आज भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो इतना ही है करंट में। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट
मिलता रहे। इसके अलावा जो पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप वहां से ले सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें और पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। बाकी आज करंट अफेयर्स में इतना ही। कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए